दोस्तों, वर्ल्ड में इंडिया के प्रति हेट दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। Your family is from India. You have no respect. You have no roles. You think you push everyone, push. More curry? To report your tandoori. Please do. My tandoori. Wow. Yeah, your tandoori sweet. अगर आप जाकर ट्विटर में भी चेक करोगे तो इंडियंस के खिलाफ हमेशा से फॉरेन कंट्री के लोग नेगेटिव कमेंट करना और हेट देना ये तो कॉमन चीज हो चुकी है। और तो इंडियंस गोबर खाते हैं, गोमूत्र पीते हैं और उनसे एक अलग प्रकार की स्मेल आती है, ऐसा कहना है वेस्टर्न कंट्री के लोगों का। और जो इंडियंस फॉरेनर्स में रहते हैं उनको तो वहाँ इट इज नारेटेड और उन्हें हरास किया जाता है। और कुछ जगह तो ये लोग डायरेक्ट इंडियंस को टाउचर भी करने लगते हैं। Oh my God, guys, record! She's hitting me! She's hitting me! In it, you see her appearing to hit and hurling racist slurs at 3 Indian American women. Hurry ass bitches! कनाडा के एक रेस्टोरेंट में पिज्जा डिलीवरी बॉय को हैरेस किया जा रहा है बस इसलिए क्योंकि वह एक इंडियन है। You're not like that. Does the exact strange you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown. Call your workplace. और ऐसा इंडियंस के साथ फॉरेनर में होना आम बात हो गया है। ज्यादातर ये रेसिज्म इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए में ही होता है क्योंकि यहाँ पर इंडियंस की संख्या ज्यादा है। एंड साउथ कोरिया में तो इंडियंस अलाउ ही नहीं है, वहाँ पे तो होटल के सामने ही लिखा रहता है कि इंडियंस एंड पाकिस्तान इज नॉट अलाउड। इमेजिन नहीं कर सकता कि चलो एक क्लब ने नहीं अलाउ किया और दूसरा कर देगा, तीसरा कर देगा, बट किसी भी क्लब ने हमें अलाउ नहीं किया। और अलाउ क्यों नहीं किया? क्योंकि हम इंडियंस हैं। इंडिया का रिलेशन सभी कंट्री से अच्छा है, फिर भी इंडियंस के साथ में रेसिज्म हो क्यों रहा है? इसके पीछे कुछ रीजन है जो वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। दोस्तों, अभी के टाइम इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है और इंडिया की इकोनॉमी भी काफी तेजी से बूस्ट हो रही है। और इस बढ़ती हुई इकोनॉमी में उन इंडियंस का बहुत ही बड़ा योगदान है जो फॉरेनर में रहकर इंडिया में पैसे भेजते हैं। अब बहुत से इंडियंस यूएसए, कनाडा जैसे कंट्री में स्टडी के लिए जाते हैं और इंडियन काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं, जिसके लिए उन्हें वहाँ पर अच्छे पैकेज पे जॉब भी मिल जाती है। इससे फॉरेनर्स को यह लगता है कि हम इंडियंस उनके कंट्री में जाके उनके जॉब को हम छीन रहे हैं। और अब तो आउट ऑफ कंट्री के बड़े बड़े सीईओ भी इंडियंस ही है, तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें मिर्ची तो लगेगा ही। और हम इंडियंस की भी एक खास बात है और ये यह है कि हम इंडियंस कहीं पर भी रहे लेकिन हम अपना कल्चर कभी भी नहीं भूलते। और हम इंडियन ने भी फॉरेन कंट्री में बड़े बड़े मंदिर भी बना लिए हैं। The largest Hindu temple outside of India now stands in central New Jersey. A grand dedication was held today for the awe-inspiring place अब ये कंट्री तो क्रिश्चियन है, तो कहीं ना कहीं तो इन्हें परेशानी होती ही होगी कि हम इंडियंस इन्हीं के कंट्री में आके इन्हें बीट किए जा रहे हैं। बट जितने इंडियंस यहाँ पर लीगली जाते हैं उससे कहीं ज्यादा कुछ इंडियंस तो यहाँ पर इनलीगली ही घुस जाते हैं, जिसे डंकी भी कहते हैं। हाल ही में इस पर शाहरुख खान का एक मूवी भी बना था जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि कितने लोग किसी भी कंट्री में इनलीगली घुस जाते हैं। और इंडियंस को हेट देना भी यही रीजन है कि वहाँ पर इनलीगली जाना। और हम इंडियन भी अगर कोई इंडियन इंग्लैंड का पीएम बन भी जाता है तो हम तुरंत बोलने लग जाते हैं कि जो इंग्लैंड हमें कभी गुलाम बनाया था वहाँ पर आज एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर है। अगर कोई गोरा आदमी इंडिया में ट्रेवल के लिए आता है तो लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए पीछे लग जाते हैं, या फिर कोई ऑटो वाला। अपने इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे रील्स वीडियो जरूर से ही देखे होंगे जहाँ पर फॉरेनर्स लड़कियों को ये लोग अपने वीडियो में ही नचवाने लग जाते हैं। खास करके भी आप उन वीडियोस पर ध्यान दीजिए जहां पर कोई भी फॉरेनर्स लड़की अगर इंडिया में ट्रेवल के लिए आती है, तो अगर एक बार आप उसका कमेंट खोल के देखोगे ना तो आपको बस यही देखने को मिलेगा कि आप कितनी बहादुर हो कि आप इंडिया में अकेले ट्रेवल करके आ गई, या आप बहुत बहादुर हो जो आपने इंडिया ट्रेवल कर लिया। बाद में जब हम इंडियंस इनके कंट्री में जाते हो तो वो हमारे साथ में रेसिज्म करते हैं। बट हम इंडियंस अपने ही कंट्री में इतना ज्यादा रेसिज्म झेल चुके हैं कि हमें उनका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। नॉर्थ साउथ का
रेसिज्म, अपर कास्ट लोअर कास्ट का रेसिज्म। जब हम लोग इतने सारे रेसिज्म झेल ही रहे हैं तो उनके रेसिज्म का कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। बट जो लोग हमारे कंट्री के बारे में नेगेटिव बातें बोलेंगे तो उन्हें जवाब देना भी बहुत जरूरी होता है। बट हर जगह इतने सारे रेसिज्म है तो एक वीडियो बनाने से रेसिज्म खत्म नहीं हो जाएगा। बट हाँ, जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं ना, हम लोग अपनी मानसिकता जरूर से सही कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए डू सब्सक्राइब। पर हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।